अनेकांत अनेकांतवाद जैन दर्शन की रीढ़ है। अनेकांतवाद is a core theory and philosophy of Jainism. जैन धर्म तथा दर्शन में कई सिद्धांत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है, किंतु उन सभी सिद्धांतों में अनेकांतवाद, स्यादवाद और न्यायवाद ये तीनों ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें शेष सभी सिद्धांतों का अंतर्भाव लगभग हो ही जाता है। इसीलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत भगवान महावीर के पूर्व से ही जैन परंपरा में प्रसिद्ध थे। भगवान महावीर ने इन सिद्धांतों को पुनः स्थापित किया और इन सिद्धांतों का उपयोग आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण में भी किया। अनेकांत वस्तु को देखने का एक तत्व दर्शन है जिसने वर्तमान में सभी को आकर्षित किया है। अनेकांत दृष्टि की आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। यदि अनेकांत की शास्त्रीय परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा है कि एक ही वस्तु में वस्तुपने को प्रकट करने वाली तथा परस्पर दो विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना अनेकांतवाद कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु में मात्र एक धर्म ही नहीं होता है, उसमें अनंत धर्म होते हैं। अनंत धर्मों से युक्त वस्तु ही अनेकांत आत्मक कहलाती है। अनेकांत में अनेक और अंत ये दो शब्द हैं। अनेक का अर्थ स्पष्ट है, न एक अर्थात बहुत या अनंत। अंत का अर्थ होता है धर्म। किसी भी घटना, परिस्थिति, वस्तु या जीवन का मात्र एक पहलू नहीं होता, वरन अनेक पहलू होते हैं और उन अनेक पहलुओं की उपेक्षा करते हुए किसी एक पहलू से घटना, परिस्थिति, वस्तु या जीवन को देखना अथवा उसकी व्याख्या करना एकांतवाद है। हम जब तक हर दृष्टि से किसी वस्तु की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक उस वस्तु के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति है, वह भाई भी है, पिता भी है, पति भी है, पुत्र भी है, दामाद भी है, साला भी है। अब प्रश्न है कि एक व्यक्ति में इतने धर्म कैसे हैं? इसे अपेक्षा से समझेंगे तो सुविधा रहेगी। वह व्यक्ति अपने भाई की अपेक्षा भाई, बेटे की अपेक्षा पिता है, पत्नी की अपेक्षा पति, माता पिता की अपेक्षा पुत्र, सास ससुर की अपेक्षा दामाद तथा जीजा की अपेक्षा साला है। अपेक्षा लगा देंगे तो सब ठीक है, कोई विवाद नहीं। अब यहाँ हर व्यक्ति उसे सिर्फ अपने से संबंधी रिश्तों का ही नाम दे और अन्य से झगड़े तो उसका कोई औचित्य नहीं है। पत्नी कहे कि यह सिर्फ मेरा पति है और किसी का कुछ नहीं, तो यहाँ एकांतवाद हो जाएगा और विवाद जन्म लेंगे। यहाँ सभी उसे अपनी अपेक्षा रिश्तों को तो स्वीकारे, किंतु अन्य की उपेक्षा, उसमें जो भ्राता, पिता, दामाद इत्यादि ये धर्म विद्यमान है उसे नकारे नहीं, उसका भी अस्तित्व स्वीकारे, तभी वह दृष्टि अनेकांत कहलाई। बहुआयामी पदार्थों को जानने के लिए बहुआयामी दृष्टि तो रखनी ही पड़ेगी। विश्व शांति के लिए सह अस्तित्व का सिद्धांत बिना अनेकांत दर्शन के नहीं अपनाया जा सकता। आज परिवार में, समाज में, राष्ट्र और विश्व में जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वे वस्तु के सही समझ के अभाव में चल रहे हैं। इनमें से प्रत्येक हर घटना को मात्र अपनी दृष्टि से देख रहा है और उसे ही अंतिम और पूर्ण सत्य मानता है। बस संघर्ष यही से प्रारंभ होता है। जिस दिन हम दूसरों की दृष्टि की यथार्थता और महत्व को समझने लगेंगे और उसका सम्मान करने लगेंगे, उसी दिन से हम सम्यक दृष्टि को पा लेंगे।
और संघर्षों की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। किंतु ऐसा मानने और समझने के बाद भी हमारे आचरण में अनेकांत नहीं आ पाने के कारण ही समस्याएं यथावत बनी हुई है। अनेकांत एक दृष्टि में सत्य को एक स्थिर जड़ तथ्य न मानकर सापेक्ष तरल गतिशील वस्तु मानता है। ज्ञान के क्रमिक विकास के लिए यही एकमात्र गतिशील मार्ग है।